नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस पे चलो, मैं हूं आपके साथ प्रीति। हाल ही में कुछ ऐसे वैज्ञानिक शोध पत्र देखे गए जो ये इशारा करते हैं कि तकनीक के विकास से पुरुषों द्वारा भी गर्भधारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तकनीक तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही विकसित कर ली थी। आज मैं आपको भगवान श्री राम के पूर्वज राजा युवानाश की कहानी सुनाती हूँ, जिन्होंने स्वयं गर्भधारण करके अपने पुत्र को जन्म दिया था, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट राजा माधांता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ, जो कि भगवान राम के जन्म से कई पीढ़ियां पहले महाराजा इक्ष्वाकु द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन्हीं महाराजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा युवानश थे। ये राजा युवानश का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवांश को पुत्र कोमष्टि यज्ञ करना आरंभ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी गौरी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवांश की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया। यज्ञ के सभी लोग थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवांश की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवांश को पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवांश को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। वो इस बात से बेखबर थे कि जल किस उद्देश्य के लिए रखा गया है। राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि आपने क्या किया। यह मंत्रों से निरुद्ध किया गया खास जल था जिसमें ब्रह्म तेज स्थापित था। इसको पीने से आपकी पत्नी को महाबली महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न होता। चूंकि मैंने आपकी पत्नी की नाड़ी व अन्य जात से जान लिया था कि आपकी पत्नी का गर्भाशय पूर्ण विकसित नहीं है, अतः मैंने वैज्ञानिक तरीके से ऐसा रसायन बनाया जो शरीर में जाकर गर्भाशय बना सकता था। अविकसित गर्भाशय को संतान उत्पत्ति के योग बना सकता था। क्योंकि आप पुरुष हैं, इसलिए अभिमंत्रित जल आपके शरीर से अभिक्रिया करके पेट की बाईं ओर एक गर्भाशय बना देगा। उसके अंदर अंडाणु भी स्रवित रहेगा। तत्पश्चात और स्वयं आपके शरीर में से शुक्राणु लेकर निश्चयन कर लेगा। यानी आज की भाषा में समझे तो जैसे कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करते समय ऐप का पासवर्ड जब एसएमएस पर आता है तो ऐप अपना पासवर्ड स्वयं उठा लेती है। अतः आपकी संतान जब आपकी गर्भ से जन्म लेगी, मैं एक अन्य औषधि दूंगा जिससे आपको गर्भधारण जन कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब देव के चिकित्सक अश्विन कुमारों ने राजा युवांश की बाई कोख को काटकर बच्ची को बाहर निकाला और जन्म दिया। संभवतः विश्व में पहली बार ही पिता ने गर्भधारण करके संतान को जन्म दिया था। साथ ही पेट काट के ऑपरेशन से बच्ची को जन्म लेने की विश्व की प्रथम घटना है। दुनिया समझती है कि जूलियस सीजर ऐसा प्रथम व्यक्ति था, जबकि वह घटना तब से कई हजार पहले ही पृथ्वी लोक पर माधवता के जन्म से रूप में घट चुकी थी।